तो एक सवाल मेरे जहन में था कि इस वक्त तो चलो हमारे लोगों को पता होगा कि रिचेस्ट लोग कौन है दुनिया में ना, तो आप ज़रा बताइएगा अपने नॉलेज से कि ये यानी हिस्ट्री में जो है ना अमीर तरीन लोग कौन थे और कौन हैं, ये ज़रा बताइएगा और उनका ज़रा। दुनिया की जितनी नॉन हिस्ट्री है इसमें अगर देखें हम पीछे जाएं तो ये तकरीबन 700 साल पहले सन 1300 के बाद 14वीं सदी में ईस्वी में ये माली की सल्तनत का बादशाह मानसा मूसा है जिसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि उस इंसान की जो दौलत थी ना वो इतनी थी कि कैलकुलेबल नहीं है, उसको कोई गिन नहीं सकता था, उसको कोई नाप नहीं सकता था, उसको कोई तोल नहीं सकता था, यानी शुमार ही नामुमकिन था। तो लेकिन तारीख़ में उसका जिक्र काफ़ी है कि तो वो जो जिक्र है उससे पता चलता है कि ये इस आदमी से ज़्यादा, मानसा मूसा से ज़्यादा अमीर शख्स आज तक हिस्ट्री में नहीं गुजरा। उस शख्स की दौलत बेअंदाज़ा थी। ये अफ्रीका का एक मुसलमान, हाँ मुसलमान था। ये टम्बकटू का नाम अक्सर मशहूर है। टम्बकटू उसकी रियासत का एक मरकज़ी मकाम था, माली रियासत थी, लेकिन उसकी रियासत फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। इस शख्स ने तकरीबन 25 साल हुकूमत की है और इसकी रियासत इतनी थी, कहते हैं कि उसकी रियासत से गुजरने में 1 साल लग जाता था। अच्छा ये जो इसको दौलत मिली थी, ये क्या उसको विरासत पे मिली थी या ये खुद बादशाह, इसके बादशाह बनने का ज़रा बताइए। इनके पास ख़जाने थे बहुत ज़्यादा और माली में इतना सोना था इसकी सल्तनत में, दुनिया में कहीं भी नहीं था। और सोना उस दौर में एक इंतहाई कीमती जिन्स थी, यानी सोने के सिक्के, सोने का जैसे आजकल भी है मिडिल एजेस में सोना ही जो तो उसका तो अब तो करेंसी स्टॉक्स, आजकल का अमीर तरीन लोग जो हम कह रहे हैं कि जेफ बेजोस या अमेज़न, हाँ आजकल सुना है वो अमेज़न वाला है, उनकी दौलत तो वो अच्छा, आजकल की दौलत और नंबर्स की दौलत है। जो आजकल के अमीर है वो जेफ बेजोस जो है अमेज़न वाला, मेरे ख्याल है दूसरे पे बिल गेट्स है आजकल ना। हाँ तो इसके बारे में बता के फिर ज़रा बताइएगा कि वो उसकी बादशाहत का जो अमीर तरीन बंदा था वो जो बादशाह। देखें जी, आजकल की दौलत तो कोई दौलत ही नहीं है ना, ये तो नंबर्स हैं। अब अगर जेफ बेजोस या बिल गेट्स ये अपने स्टॉक्स की बेस पे, इनको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर की कीमत आ गई इतने $1000 है तो आज ये इतना अमीर है, और वो कीमत कुछ भी नहीं है, वो $1 तक भी पहुंच सकती है। नंबर्स होते हैं। हाँ, ये सॉलिड कोई भी आजकल सॉलिड वेल्थ है ही नहीं, जैसे कि आपको पता है कि पेपर मनी। अच्छा, उस पर कई ये बैंकिंग सिस्टम जो शुरू हुआ, उस पर कोई और किसी दिन और वीडियो करेंगे। तो आप ये जरा बताइएगा ये जो बादशाह जो बना था, ये बादशाह, इससे पहले बादशाह का नाम अबू बकर था, वो तारीख में उसका जिक्र मिलता है। तो ये वो हज करने गया और वापस ही नहीं आया, उसका इंतज़ार करते रहे बहुत अर्सा, वो इसको बादशाह बना के गया था। असल में उसका वज़ीर था, ये ख़ानदानी बादशाह नहीं था, मनसा मूसा जो है। तो ये उसके बाद इसने तख्त संभाला और इंतहाई काबिल निकला। इसने सल्तनत में बेइंतहा इजाफा किया। इर्द गिर्द की जो सल्तनतें थी, जो आजकल के ममालिक हैं, बर्किना फासो, निजर, ये बहुत सारे मुल्क, वो खुद ब खुद इसकी सल्तनत में शामिल होते गए, इसकी सल्तनत के लोगों की खुशहाली देख कर। तो इसकी बहुत बड़ी बादशाहत बन गई और ज़्यादा कारोबार इनका सोने का और नमक का था। ये मनसा मूसा का जो सफ़र था उसका ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये 1 साल का सफ़र था, हज के लिए निकला था 60,000 लोगों के साथ ऊँटों पर, और वो कहते हैं कि हद नज़र तक इसका काफ़िला नज़र आता था, और उस दौर के सफ़र आसान तो नहीं थे। तो ये जब गया है और बड़े बड़ी बादशाहतों से गुजरा है, ख़ासतौर पे मिस्र उस वक्त एक अच्छा भला मुल्क था, तो उधर से जब ये गुजरा है तो उसका तारीख़ में काफ़ी जिक्र मिलता है कि उधर का बादशाह जो था नसीर, उसने इसको बुलाया और मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ये उस मुलाकात को टालता रहा, लेकिन फिर ये आखिर उससे मिला है और बाद में ये अच्छे दोस्त और कारोबारी पार्टनर भी बन गए। ये और दूसरा ये तारीख़ में जिक्र आता है कि जहाँ जहाँ जाता था ना तो बहुत ज़्यादा ये सोना तकसीम करता था लोगों में, और सोना इतना हो गया पूरी दुनिया में कि 10 साल के लिए सोने की कीमतें गिर गई थी। फिर उसको वापसी में इसने उसको स्टेबल करने के लिए बहुत सारा सोना मुनाफे पे खरीदा भी। हाँ, यानी पूरी दुनिया की सोने की कीमतें ये एक आदमी कंट्रोल करता था उस दौर, इतना अमीर था। तो इस सफ़र की और इसकी दौलत का जो वो चर्चे दूर दूर जब पहुँच गए, फिर ये यूरोप के लोग, उस वक्त तक जो दुनिया का नक्शा था ना वो यूरोप और चंद मुल्क जो यूरोप के नक्शे बनाने वाले और लोग जानते थे, सिर्फ वही थे। उस नक्शे को कैटलान मैप कहा जाता है। तो वो ये अपने सफ़र से और इस दौलत से इतना मशहूर हुआ कि लोग इसकी सल्तनत देखने आते थे, और उसके बाद इसके मुल्क को भी नक्शों में, दुनिया के नक्शे में, यानी दुनिया में शामिल कर लिया गया और नक्शों में आ गया है। यानी ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो है वो उन्होंने आना शुरू किया। हाँ, लेकिन सबसे पहले फिर यूरोप के लोग आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी नज़रें तो फिर सोने पर आ गई, और इससे पहले पुर्तगाल वालों ने जो है वो हमला किया, और उसके बाद जो है फ्रांस ने हमला किया,
अच्छा, इसका मतलब है कि ये अफ्रीका और दीगर ममालिक का सोना ही जो है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की एक वजह बनी है। सोना और मादनियात और जी, उस वक्त पूरी दुनिया से ये ज़्यादा सोने के लिए जाते थे यूरोप के लोग, और ये इवन अफ्रीकांगो में रबड़ के लिए गए, तो कोई जहाँ यहाँ पे मसालों के लिए आए, मिनरल्स और जो भी मुफीद चीज़ें हैं इनको साउथ अमेरिका में कहते हैं कि वहाँ पे भी सोने के लिए गए थे वो, और यहाँ मसालों के लिए माया सल्तनत निकले थे ये कि मसाले हैं इधर, वो भी बड़ी कीमती चीज़ थी उस मसाले। वक्त। ये चीन में आगे अफीम बेचते थे अपनी, और ये खैर बहुत बड़ा टॉपिक है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल रूल और उसके असरात क्या हुए हैं पूरी दुनिया पे, इंशाल्लाह इसमें भी बात करेंगे किसी दिन। तो ये मनसा मूसा के बारे में यही है कि ये इसकी पूरी तफसील तो नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जो दौलत का तफसील और इसका ज़िक्र, इसके ख़जानों का ज़िक्र, वो हिस्ट्री में पूरी तरह महफूज है। इसीलिए अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक जितनी भी इंसानियत गुजरी है उसमें अमीर तरीन शख्स मनसा मूसा को ही समझा जाता है, और इनडिस्क्राइबल वेल्थ, यानी कि इतनी दौलत जिसका अंदाज़ा मुमकिन नहीं है, वो इसकी मिल्कियत में थी। ठीक। अगला सवाल मैं आपसे, ये तो हमने पूछा है कि जो अमीर तरीन लोग, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो हम बाद में शेयर करेंगे कि दुनिया की अजीम तरीन हस्ती ज़ाहिर है हमारे ईमान के मुताबिक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सहाबा हैं, लेकिन उनसे हट के या उनके बाद जो है ना, तो इंशाल्लाह वो फिर हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे।